हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हेलो 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 हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? देख लेना रे। ये क्या हुआ? ये कैमरे को क्या हुआ? अरे 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 अरे। ये क्या कर डाला कैमरे ने? अरे 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 अरे। बहुत तरफ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है यार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अपने आप होता है वो। घुमाना नहीं है उसको, घुमाएगा नहीं कोई। हाथ नहीं लगाने का बेटे। वीडियो नहीं आ रहा बेटा। अब आ रहा है क्या वीडियो? ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या भैया? जल्दी बता दो यार। यस, ओके, चलिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। मुबारक हो, ऑडियो वीडियो दोनों आ गए। कहां तक ऑक्सी एसिड हो गए थे? लास्ट तक क्या नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे? खत्म हो गए थे? चलिए, तो फिर बताइए मुझे। गेट लगा दे बेटा, गेट लगा दे यार। गेट लगा दे जल्दी। गेट लगा। लाइट बंद कर। अरे धीरे, आराम से, आराम से। आराम, अरे अरे अरे, आराम से। बस बस बस। राइट। ऐसे डराना नहीं है यार। हाँ, वो हवा ही नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, हवा। चले, इसको पहले मैं ना थोड़ा एक लाइन खींच देता हूँ यार। संकट है यार, ये लाइन का संकट है वो। बिल्कुल सही खींची है। बर्न टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए यार। हम तो, क्या हम सिलेबस बताए? हम खुद ही बर्न हो चुके हैं, चल चुके हैं। आइए, चलिए बात कर। तो ऑक्सी एसिड में सबसे पहले एक बात बताइए बेटा। ऑक्सी एसिड के अंदर मैंने सल्फर की ऑक्सी एसिड में शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अच्छा, ऑक्सीजन अगर 3 से लेकर 6 है तो एस एस या एसओ एस। 7 है तो 8 है तो एस डबल ओ। अच्छा, एस डबल ओ एस का क्या पेरोक्सिल लिंकेज है? अच्छा ठीक है, ओके। तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक की बात होगी अपने। अच्छा, पायरो कैसे बनाओगे? 2 में से एक में से एक। मेटा कैसे बनाओगे? हर किसी का पायरो पॉसिबल, हर किसी का मेटा पॉसिबल, पर जिसका मेटा बनेगा उसी प्रीफिक्स में, अदरवाइज ऑर्थो लगाना भी पॉसिबल नहीं। ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है, ये सही है क्योंकि उसका मेटा पॉसिबल। ठीक है ना बात? तो ये हमने कुछ बातें की थी, ठीक है। तो बहुत सालों बाद आया। कौन? अरे अरे यार, मैं बात ही इससे कर रहा हूँ। बीमार तू हो गया था या कोई और हुआ था? अच्छा, चलो। नहीं, सीधा सीधा छोड़ा दो। ऐसी ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं है। सब अपने अपने को देखो, खुद खुद को देखो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए आगे। हेडिंग डालिए, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में अपना सारे ऑक्सी एसिड जो हैं वो आप पढ़ के आए होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूं। तो यहां पर मैं पूछूंगा तो धमाधम बता दोगे। ठीक है ना? देखते हैं अभी कितना आंसर आता है, किससे आता है। चले, हाइड्रोलाइसिस लिख दिया आपने। कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं। आइए देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन। चलिए, एक BCl3 के बारे में बात करते हैं, जल्दी से बता देना मुझे। BCl3 में मैं हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहा हूं, बताइए। वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सुना है या सुना सुना है? न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज? इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल, इसमें पार्शियल, इसमें पार्शियल। ये इसने अटैक किया, सही है। अब बताइए, अटैक किया तो बोरोन के पास में, बताइए क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट है या नहीं? बस, तो पहली बात, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। पहली कंडीशन है हाइड्रोलाइसिस की। अब बताइए, वैकेंट ऑर्बिटल अटैक कहां पर करेगा? सेंट्रल एटम या साइड एटम? जहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज। मैंने ये थोड़ी बोला है कि सेंट्रल एटम साइड एटम पर कहीं भी। मैंने बोला जहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्या इसके पास वैकेंट है क्या? कितना? एक ही वैकेंट है क्या सिर्फ? तो बताइए, यहां पर देखिए कैसे होगा। ये देखो बेटा, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लोरीन क्लोरीन
ये यहां पर क्लोरीन, ये यहां पर ऑक्सीजन, ये यहां पर हाइड्रोजन, ये यहां पर हाइड्रोजन। क्या ये जा रहा है? क्या ये आ रहा है? क्या ये ट्रांजिशन स्टेट है? क्या ट्रांजिशन स्टेट सुना है? अच्छा, यहां पर एडिशन एलिमिनेशन एट द सेम टाइम है? क्या वन स्टेप मैकेनिज्म है? इसका मतलब हाइब्रिडेशन में चेंज आएगा? आएगा नहीं आएगा? यहां पर sp2 है तो यहां पर क्या sp3 बताएगा? HCl निकल जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा, क्या फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर से 2 HCl बाहर निकालेगा, क्या बोरिक एसिड बन जाएगा? बोरिक एसिड में बैक बॉन्डिंग है क्या? बोरिक एसिड में बैक बॉन्डिंग है या नहीं? यस, वेरी गुड। ये आपका कौन सी मैकेनिज्म है? SN1 SN2? SN2 टू स्टेप मैकेनिज्म है। अच्छा, वन स्टेप मैकेनिज्म। क्या ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं क्या? इसलिए कि ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडेशन में चेंज आ रहा है क्या? अच्छा, अगर sp है तो sp2, sp2 है तो sp3, sp3 है तो sp3d हो जाता है हमारे केस। ऑर्गेनिक में मुझे नहीं पता, इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है। सही है, ऑर्गेनिक में अपने हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। आइए अब यहां पर छोटे से ब्लॉक में देखो, अब देखिएगा, अब बार बार ये मैकेनिज्म लगाओगे अच्छी बात नहीं है साहब। मैकेनिज्म लगाना अच्छी बात नहीं है बार बार। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में नहीं लगा तो फंस गए ना। अब फंस गए तो फिर तो कैसे निकलोगे वहां से? दिक्कत हो जाएगी। बेटर ऑप्शन है कि अब हम इस तरीके से करेंगे और रेडॉक्स का सहारा लेंगे। किसका सहारा? बोरॉन पर चार्ज बोलो +3, जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसी का ऑक्सी एसिड विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बना देना है। बोलिए, सही है बात? क्या बोला मैंने? जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बना देना है। बना दोगे? जैसे बोरोन का ऑक्सी एसिड क्या बोरिक एसिड है क्या? एक ही बोरिक एसिड है, बस वो बना देना। सही है ना बात? आइए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, देखना बेटा इधर। मैंने एग्जांपल लिया PCl5 में बताइए फास्फोरस पर चार्ज। हाँ, क्या ये इर्रेगुलर या रेगुलर? बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है क्या? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या? +5 वाला ऑक्सी एसिड H3PO4 बनेगा क्या? क्या ना यहां पर भी चार्ज +5 होगा क्या? क्या ये फास्फोरिक एसिड है क्या? क्या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है क्या? क्या इसका मेटा पॉसिबल है क्या? बस ऐसे विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड आपको बना देना। इतना कर पाओगे? कर पाओगे नहीं, करना पड़ेगा बेटे। बताइए, फास्फोरस पर चार्ज बोलो, जल्दी बोलो यार। +5 है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, H3PO4 बनेगा, चार्ज अभी भी सेम होगा। वेरी गुड। यहां बताइए Cl2O7 में क्लोरीन पर चार्ज बोलो जल्दी। क्या +7 वाला HClO4 बनेगा? बेटा क्या नाम परक्लोरिक एसिड है? परक्लोरिक एसिड ट्रू पर एसिड या फॉल्स? इसमें फॉलोक्सिल लिंकेज, क्या नाम के लिए पर लगाया गया है? वेरी गुड। यहां बताना बेटा Cl2O6 बताइए। अच्छा, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड +6 में बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या? इसको ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। क्या ये HClO3 बनाएगा? क्या ये HClO4 बनाएगा? यहां पर चार्ज क्या है? +5। यहां पर कैसा ऑक्सीडेट, कैसा है ऑक्सी एसिड? मिक्स या सिंपल? ये कैसा है, सिंपल या मिक्स? ये कैसा है? क्या सिंपल? क्या एनहाइड्राइड? एन क्या सिंपल मिक्स चेक करना आता है? अच्छा बेटे, ओके, वेरी गुड। ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डालेगा, क्या H2CO3 बनेगा क्या? सिंपल या मिक्स? पक्की बात? अच्छा, इसके बारे में बताओ बेटा जल्दी से। B2H6 जानते हो क्या? डाइबोरेन है क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? बनाना बॉन्ड, टर्मिनल? हाँ, क्या बनाना स्ट्रॉन्ग होता है क्या? अच्छा, तो कौन से हाइड्रोजन एट द सेम टाइम रिप्लेस होंगे? टर्मिनल या ब्रिज? पक्की बात? क्या ये न्यूक्लियोफाइल बोरोन पर अटैक करेगा क्या? अच्छा, ये लुईस एसिड है क्या? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या? बोरोन का ऑक्सी एसिड बनेगा क्या? क्या बनेगा बोलो? क्या बोरिक एसिड बनेगा क्या? प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी क्या? ये हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन है वो कौन से है?
ब्रिज या टर्मिनल? क्यों? अच्छा, बनाना बॉन्ड इज लॉन्गर देन टर्मिनल, स्ट्रॉन्गर देन टर्मिनल, जानते हो ना आप? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है? क्यों है? इसकी वजह से या इसकी वजह से? हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से। सही है बात। तो बताइए, क्या ये हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन मेथड है? बिल्कुल सिंपल बात। हो जाएगा बेटे? बहुत आसान चीज पूछिए, धमाधम इसी तरीके से आंसर देना। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, इन्होंने ये वाला P4O6, बताइए चार्ज बोलो फास्फोरस पर, जल्दी बोलो यार। +3 है तो बताइए क्या H3PO3 बनेगा क्या? बताइए इसका नाम। फॉस फॉस कितनी बेसिसिटी है? क्या 1 pH बॉन्ड है? अच्छा, 2 बेसिसिटी है। इसकी बेसिसिटी बोलो। 4 कौन है भैया? 3 बेसिसिटी है। कितने टाइप ऑफ सॉल्ट बनाएगा ये? अच्छा, बेसिसिटी के हिसाब से सॉल्ट बनता है। अच्छा, सल्फर के सारे ऑक्सी एसिड में बेसिसिटी क्या हमेशा 2OH होता है? तो बेसिसिटी पर सॉल्ट के बेसिस पर क्वेश्चन जो आएगा वो फास्फोरस से या सल्फर से? क्योंकि सल्फर में बेसिसिटी बदलती ही किसमें बदलती है? इसलिए फास्फोरस से आएगा। अच्छा बताइए, क्लोरीन के सारे ऑक्सी एसिड क्या है? मोनोबेसिक है। क्लोरीन के सारे ऑक्सी एसिड मोनोबेसिक है। सोच लो यार। अच्छा, एसिड का नाम बताओ पहले। HOCl है, HCl2 है, HCl3 है, HCl4 है, सभी में एक हाइड्रोजन है। क्या सभी मोनोबेसिक है? अच्छा, ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड सभी मोनोबेसिक है। आयोडीन के मोनोबेसिक है। पक्की बात। सल्फर के डाइबेसिक है, सल्फर के डाइबेसिक है, और नाइट्रोजन के मोनोबेसिक है। नाइट्रोजन के मोनोबेसिक है। बोल बेटे, क्या नाइट्रोजन के सारे ऑक्सी एसिड मोनोबेसिक है? तो फिर क्वेश्चन सिर्फ एक ही जगह से बनता है जहां पर बेसिसिटी बदलती है, और वो कौन है? फास्फोरस। इसलिए क्वेश्चन भी वहीं से आया। बोल बेटा सही आ रहा। लिखो, कंडीशन लिखो पहले। कंडीशन लिखो। हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन: प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखिए। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए हैविंग पॉजिटिव चार्ज। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखिए हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन नंबर 2। अच्छा, ये समझ गए पहली कंडीशन? जिस पर पॉजिटिव चार्ज जो रखेगा उसके पास वैकेंट चेक करना है। सही है। कंडीशन नंबर 2, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, extent of hydrolysis, extent of hydrolysis is directly proportional to covalent character. Extent of hydrolysis is directly proportional to covalent character. Is directly proportional to covalent character. बेटा covalent character निकालना आता है? पहले क्या देखेगा? चार्ज या साइज। फिर क्या देखेगा? चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। कैटायन छोटा है बड़ा, एनायन हो जाएगा। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका हाइड्रोलाइसिस भी होता है, और जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसका हाइड्रोलाइसिस कम होता है। सही है बात? इसको लिखो, एग्जांपल डालिए, और फिर हम ऑर्डर की बात करेंगे। हाइड्रोलाइसिस, हाइपोलाइसिस, वो तो उसका डाइमर है, तो उसका डाइमर है, मतलब वो ऐसे स्ट्रक्चर स्टेबल होता ही नहीं। मतलब उसका कोई सॉल्ट बनेगा ही नहीं, पहली बात। इसलिए उसकी तो मैं बात ही नहीं कर। हाइपोनाइट्रस एसिड में तो सॉल्ट बनेगा ही नहीं, तो हम तो बात ही नहीं कर रहे उसकी। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं नाइट्रस, नाइट्रिक और नाइट्रिक। वो एसिड भी डाइमर की फॉर्म में हम एग्जिस्ट करवा रहे हैं, अदरवाइज HNO तो बनता ही नहीं ना कुछ। इसलिए डाइमर बना के एग्जिस्ट करवा रहे हैं, और उसका सॉल्ट बनेगा नहीं, तो उसके बारे में बात करनी है।
अच्छा, कैरोज एसिड में क्या पेरोक्सिल लिंकेज है? मार्शल एसिड में है? बस सल्फर के 2 ही एसिड है इसमें पेरोक्सिल लिंकेज। ऑलियम याद है आप? फॉर्मूला क्या है? H2H2O7। अब ये सब काम आएंगे यार हाइड्रोलाइसिस, सब कुछ काम आएगा। आज हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे ना आज, तो बहुत सारी चीजें काम आएगी, और बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बताऊंगा, और सोच समझ के बोलिएगा। बहुत आसान चीज, हाइड्रोलाइसिस चैप्टर बहुत, टॉपिक बहुत आसान है, इजी है। बस इसमें जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ज्यादा पढ़ना हो तो किसी को बता देना बेटा। आपके नीट के हिसाब से तो इतना जरूरी है जितना बताऊं। भाई किसी को जेई एडवांस मेंस देना हो तो बता दो। कोई पीएचडी कर रहा हो हाइड्रोलाइसिस पर, रिसर्च का टॉपिक हो हाइड्रोलाइसिस, उसके वही बता देना। कुछ लोगों में क्या दिक्कत है, जो पढ़ाते हैं वो तो उनको पता चलता नहीं, और फिर बोलते हैं सर ये भी हो सकता है क्या? मैंने हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब। पहले बताओ फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? सर ये पता नहीं है, बाकी सब कुछ पता है सर, सब कुछ आता है, बस ये पता नहीं है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये ऐसी बातें मत करा। अच्छा, सीओ एनहाइड्राइड है क्या? है या नहीं है? क्यों? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को एनहाइड्राइड बोल के बता जाना बेटा, क्योंकि वो तो एसिड ही नहीं बनाता। वो एसिड बनाएगा तो एनहाइड्राइड बोला जाएगा। चल जाओगे बेटा ऐसे तो। चलिए चलते, आओ चले। आओ। आज वो कहा गया छोटा भीम। आज क्या जी घबरा रहा है क्या उसका? इसकी मतलब समझ में नहीं आई बात मुझे, दोबारा बोल। जिस पर पॉजिटिव चार्ज, उसी का ऑक्सी एसिड बनाना है विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। देख सब में ये किया मैंने, जिस पर पॉजिटिव चार्ज, उसी का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बनाना है। ये देख, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाया। यहां नहीं बनता इसलिए ऊपर नीचे लेके चलेगा। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाया, तो जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का सेम ऑक्सी एसिड बना देना है। यही हाइड्रोलाइसिस है। सही है? और पूछिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, B12 वाला क्या समझाऊं, बोलो। वो बैलेंसिंग वाली बात अलग है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा यहाँ पर, किसी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा मैं, है ना। वो 12 हाइड्रोजन आएंगे वहां, मुझे तो याद है। अब आप बैलेंस कर लेना, 12 हाइड्रोजन आएंगे तो उसके हिसाब से B2H6 और H2O के मोल बदल जाएंगे, सी बात। और आपको क्या करना है बैलेंस करके, है ना। ये लास्ट वाला, ये वाला फास्फोरस पर चार्ज क्या है? बोल तो सही मुंह से, कहां से बोल रहा है? बहुत लेट बोल रहा है, लिखा हुआ है, जल्दी बोल, जल्दी बोल, समय नहीं है, जल्दी बोल। +3 है बेटा, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल बेटा इसी पर अटैक करेगा, तो इसका +3 वाला ऑक्सी एसिड क्या बनेगा? याद है ना तेरे को? नहीं याद तो याद करना है कि अपन को +3 वाला फास्फोरस का ऑक्सी एसिड फास्फोरस एसिड होता है, +5 वाला फास्फोरस का ऑक्सी एसिड फास्फोरिक एसिड होता है, +1 वाला ऑक्सी एसिड होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब बोल, जो चार्ज होगा उसी चार्ज का ऑक्सी एसिड बनाना है, बस, अब बदलना मत। सही है ना? अब तू सोच रहा सर यहां कैसे हुआ, +6 वाला तो मिलता ही नहीं है क्लोरीन का, तो ये ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि वो मिलता नहीं है, तो स्टेबिलिटी के लिए ऊपर और नीचे चला जाएगा, जा सकता है। सही है, चलिए। हाँ, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल।
यस, इंटरमीडिएट मतलब जो उसका ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। जैसे मान ले क्लोरीन का +6 वाला ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो बदल गया क्योंकि वो बनता ही नहीं है। अब अगर +5 वाला होता तो वो एग्जिस्ट करता, तो वो बन जाता, वो बदलने की कोशिश नहीं करता, सीधी सी बात। हाँ बोलो। यार ये मैं ऐसे नहीं सिखाता यार भाई, ऐसे आप कर सकते हैं अगर हर जगह एप्लीकेबल हो। हाँ तो फिर ठीक है कर सकते हो, पर यार अब कहीं गलत हो जाए ना तो फिर यार तो ये मत बोलना कि सर फिर आपने बताया नहीं, है ना। तो इसलिए मैं इस तरह की चीजों को है ना जो कम थोड़ा यूज करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता, इसलिए शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता इसलिए, ठीक है यार, वरना तेरे को याद ही नहीं आएगा कौन सी शॉर्ट ट्रिक कहाँ लगानी। बाकी अगर तेरा हर जगह एप्लीकेबल हो तो तू लगा लेना, नहीं है ना, तो फिर क्यों लगा रहा है फिर उसे। शॉर्ट ट्रिक ऐसी चाहिए मुझे जो सब जगह लगे। अब ऐसे नहीं कि एक जगह लग रही फिर अगली जगह फेल हो गई, फिर लग गई, फिर 2 जगह लग गई, 3 जगह लग गई, फिर 4 जगह फेल हो गई। तो अपन को ऐसे नहीं करना, तो अपन एक सिंपल तरीके से करेंगे, आसान से, है ना। इसलिए बेटा ऐसी एक क्वेश्चन देख, एक आएगा वहां पर जो आया हो, अब उस एक क्वेश्चन को अगर आपने शॉर्ट ट्रिक से निपटा दिया तो फिर पेपर में बचा क्या, क्वेश्चन तो एक ही आएगा। हाँ मैं अगर बोलता कि 15-16 क्वेश्चन ऑक्सी एसिड के आ रहे, एक गलती कर दे चलेगा, और ऐसे ऐसे हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन आएंगे और वो अपने अपने शॉर्ट ट्रिक से गलत होते जाएंगे, तो यार तुम तो इनऑर्गेनिक को निपटा दोगे। तो ऐसे नहीं करना, ऐसा चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा साहब, तो ऐसे नहीं करना है ना। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक, देखिए आपने देखा होगा मैंने पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ाई, शॉर्ट ट्रिक मैंने कहीं बताई नहीं, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक पे विश्वास कम करता हूं। अपन बड़े तरीके से करेंगे, क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब आइए आगे बात करते हैं, आपको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस आप लगाइए और मुझे बताइए BCl3 BBr3 PI3। चलो बेटा हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर बताइए इसमें जल्दी। हाँ क्या देखा, एनायन का साइज बढ़ रहा है क्या, साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी, हाइड्रोलाइसिस भी। बोल बेटे सही, अगला अगला बताना बेटे सोच के। बता दे आना बेटा, बता दे आना, जल्दी से बताइए, ऊपर से नीचे आ रहे बताइए, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है कम हो रहा है। अच्छा कैटायन का साइज, कैटायन का साइज बढ़ेगा, बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर लेस या मोर, हाइड्रोलाइसिस भी सही है। चलिए बताइए सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस क्या ऊपर वाले का होगा क्या, इसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, रीजन आपको पता होगा, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल ही, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो हाइड्रोलाइसिस नॉट पॉसिबल। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका हुआ, CCl4 या SiCl4, और सबसे कम CCl4, सही है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट, सही बात, ये ध्यान रखना। अगला देखिए NCl3 PCl3 आर्सेनिक Cl3 एंटीमनी Cl3 और बिस्मिथ मतलब BiCl3। चलो बेटा ऊपर से नीचे आ रहे, बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कम होगा, हाँ वेरी गुड, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो बताइए क्या बेटा हाइड्रोलाइसिस भी कम हो जाएगा। अच्छा नीचे वाले को हाइड्रोलाइसिस लेस या मोर, इसीलिए इन दोनों का होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, रीजन है मोर आयनिक कैरेक्टर, क्या रीजन है, और ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए हमको पढ़ के जाना है, क्या पढ़ना है समझिए। SbCl3 न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा +3 चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक अटैक करेगा तो देखिए बेटा 2 OH जुड़ेंगे, एक Cl रहेगा, यहां से पानी निकलेगा, बनेगा SbOCl। अगर तीनों क्लोरीन निकल जाते तो हाइड्रोलाइसिस कैसा होता, पार्शियली या फुली, फुली हाइड्रोलाइसिस, सही है बात। अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ, वाटर निकला, SbOCl बना, इसका आता है बेटा व्हाइट टर्बिडिटी मतलब व्हाइट PPT,
तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, दिस इज व्हाइट टर्बिडिटी। इसका इसके अंदर जो आयंस होंगे वो होंगे बेटे SbO प्लस एंड Cl माइनस। SbO प्लस पे चार्ज निकालोगे, एंटीमनी पर चार्ज क्या आएगा? +3। एक्स एज्यूम कर लेना, -2, ये +1, -2 उधर जाएगा, +3 में आ जाएगा। सही है। इसका नाम है बेटा एंटीमोनियल, एंटी ऑक्सीक्लोराइड। एंटीमोनियल लगा दिया, ऑक्सी की जरूरत नहीं, हटाओ। ठीक है। इसी तरह BiCl3 हाइड्रोलाइसिस चार्ज +3 न्यूक्लियोफाइल अटैक बनेगा BiOCl। आयन होंगे बायो प्लस Cl माइनस। सही है। बायो प्लस और याद रखें इसको, जरूरी है। इसका नाम है व्हाइट पर्ल। क्या नाम है? दानेदार पीपीटी आता है। कैसा पीपीटी? मोती जैसा पीपीटी आता है, दानेदार पीपीटी आता है, इससे व्हाइट पर्ल बोला जाता है। दूसरी बात, नाम है बेटे इसका बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आप नाम बोल सकते हैं बिस्मिथाइल क्लोराइड। और ये एग्जाम में व्हाइट पर्ल के नाम से पूछा जा चुका है, पूछा गया था। व्हाइट पर्ल इज नॉन एज, तो आंसर देना है क्या? BiOCl। कैसा हाइड्रोलाइसिस है बेटा? पार्शियल या फुली? पार्शियल होने का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि पीपीटी आया, पीपीटी आने का मतलब हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियल हुआ। सही है बात? अच्छा, पार्शियल होने का रीजन क्या बोला मैंने? मोर आयनिक कैरेक्टर या लेस कोवेलेंट कैरेक्टर? आपको जो आंसर देना है। सही है बात? अब आइए NCl3। बहुत से लोग इसको घूर घूर के देख रहे हैं कि सर उसका क्या किया आपने, वहां तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, कैसे कराओगे हाइड्रोलाइसिस? तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जगह नहीं है पर फिर भी वो इतना ऊपर हाथ नहीं रखेंगे यार। लिखो पहले यार, लिखो पहले, इतना ऊपर हाथ नहीं जाएगा। क्वेश्चन आया है, सर CCl4 का हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो CCl4 का हाइड्रोलाइसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं करवाना चाहता। अरे बेटे, यहां लिखा तो है नो हाइड्रोलाइसिस बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो करेगा कहां? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, कार्बन के पास में वैकेंट नहीं तो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये जरूरी है साहब, पढ़ के जाना है, गलती मत करना। CCl4 का नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। NCl3 का करवाएंगे अभी, पहले SbCl3 BiCl3 देखो। हेलो 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 आता नहीं है। हेलो 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 हेलो। कमी आ रही है ना, कमी आ रही है, कभी कभी क्या हो जाएगी ना, उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं है। हेलो।
हेलो 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 हेलो, थोड़ी सी और, हेलो हेलो, देखता हूँ, बस रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी काफी है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, लिख लिया। कोई भी आपसे पूछे व्हाइट पर्ल क्या है, बोलना है BiOCl। उसमें आयन कौन से हैं? बायो प्लस Cl माइनस, बायो प्लस और Cl। भाई बायो में तो प्लस आना ही चाहिए ना, उसमें भी माइनस आएगा तो कैसे काम चलेगा? केमिस्ट्री में तो दुनिया ला ही रही है। हाँ, तो उसमें तो माइनस ला ही रही है दुनिया, और जोड़ लगा रही है, उसमें -1 तक लिया है, कभी 0 भी लाएगा वो। महान काम करने जा रहा है इंसान। जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो और वहां 0 नंबर लाना हो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। कितना बैलेंस करना पड़ता है सर, माइनस लाना तो आसान है। NCl3 का हाइड्रोलाइसिस देखते हैं अपन, आओ देखें, आओ हाइड्रोलाइसिस देखें NCl3 का। आज एक ही बार में सुन लेना बेटे, NCl3 को हाइड्रोलाइसिस के लिए पानी में डाला, सही है? अब देखना, जैसे मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। NCl3 को हमने हाइड्रोलाइसिस के लिए पानी में डाला, बताइए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बेटा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? पहले ये बताओ, होगी या नहीं होगी? वेरी गुड, शाबाश। ऐसा दिखाई देता है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब बताइए, ये हाइड्रोजन किसको खींच रहा है, नाइट्रोजन को या उसके लोन पेयर? वेरी गुड। हाइड्रोजन में इतना दम नहीं कि नाइट्रोजन को खींच पाए, तो किसको खींच रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, ये इसके लोन पेयर को खींच रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस या मोर, तो ये क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सही है ना बात? भाई ये इसको खींच रहा है तो ये इसको खींचेगा, क्लोरीन आगे खींचने के लिए कुछ बचा ही, खींचेगा किसको? सही है ना बात? सुन लो अच्छे से, तरीके से, तमीज से जो मैं बोल रहा हूं। इसको अभी तक लिख ही रहे हो क्या यार? हाँ, इधर देखो, अब कोई फ्री हो गए हो भैया लिख लिखा के, उनको सजा सजा के फ्री हो गए हो तो आइए देखें, एक बार इसको भी देख लें, बाद में सजा लेना बेटे, ड्राइंग कंपटीशन तो बाद में खेल लेंगे। बताइए, ये किसको खींच रहा है? नाइट्रोजन के लोन पेयर को हाइड्रोजन खींच रहा है, तो नाइट्रोजन किसको खींच रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है, तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, पर क्लोरीन के पास खींचने के लिए कुछ है ही, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर हो जाएगी कम 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 ज्यादा, सही है ना बात? नहीं आई बात समझ? ध्यान से देख लेना अच्छे से। अब बताइए, मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया, नाइट्रोजन या क्लोरीन? वेरी गुड। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा? क्लोरीन के पास में क्या वैकेंट है? 3D खाली पड़ा है, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का बनेगा या क्लोरीन का? अच्छा, इसको और अच्छे से बना देता हूं, तरीके से बना देता हूं, आज नाइट्रोजन 1 2 3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, -3 +1 +1 +1। बताइए, डिडो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह का खेल चल रहा है कुछ? ये देखिए बेटे, चुपचाप यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो ये OH- यहां जुड़ेगा और H+ यहां जुड़ेगा। बोल बेटे सही, अगर प्रोडक्ट बताइए जल्दी से, क्या बनेगा? क्या अमोनिया +3HOCl बनेगा क्या? अब बताइए, किसके पास चाहिए पॉजिटिव चार्ज, सैंडलम या साइडम या किसी के पास?
तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? जिसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज। वो सेंट्रल एटम भी हो सकता है और वो साइड एटम भी। अच्छा, ये मैंने यहां पर एक बात बताइए, मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्यों देखा? क्या जरूरत पड़ी मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर देखने की? जरूरत इसलिए पड़ी ना क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता ना, तो आप पूछते कि सर ये कैसे आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दिया जाता है, स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। तो देख लीजिए, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, खींचने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव आया, तो इस पे -3 मैंने कर दिया रेडॉक्स के हिसाब से, इस पे +1 कर दिया। जहां होगा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड क्लोरीन का मैंने +1 वाला बना दिया और ये -3 वाला यहां पर अमोनिया बन। बोल बेटा सही है क्या? एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मुझे इसमें HOCl की यील्ड को बढ़ाना है तो इस सॉल्यूशन की पीएच को बढ़ाऊं या कम करूं? HOCl की यील्ड को बढ़ाना है तो इस सॉल्यूशन की पीएच को बढ़ा दूं कम कर दूं? हाँ, कम कर दें? सॉल्यूशन की पीएच को कम कर दूं? कम करने से फायदा क्या होगा? क्या अमोनिया कंज्यूम हो जाएगा और HOCl की यील्ड बढ़ जाएगी? सही है ना बात? तो ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या ये ली चैटरली प्रिंसिपल है क्या? क्या ये ली चैटरली प्रिंसिपल है? आपने पढ़ा है क्या? अभी चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, फिर भी आता है क्या तुम्हें? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए लिखो, इसको लिखो। क्या देख रहे हो यार, ऐसे क्या देख रहे हो? किसी को डाउट हो तो पूछ ले। अब ये जल्दीबाजी में गलती मत करना। जल्दीबाजी में ये मत बोलना कि NCl3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। NCl3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा ये मत बोलना। क्यों? क्योंकि वहां पर अटैक क्लोरीन पर होता है, नाइट्रोजन पर नहीं होता। और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। इसलिए हमेशा वैकेंट उसके पास देखो जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज हमें उसी पर वैकेंट देखना है। यह स्टैंडर्ड कंडीशन है फॉर हाइड्रोलाइसिस। गलती मत करना बिल्कुल। थर्मो शुरू हो गया तुम्हारा? कल होगा? काम तो अभी आएगा पर आता है ना, बस ठीक है, अभी पूछ लूंगा। एक छोटी सी बात पूछनी है, वो आंसर मिलेगा, अपन अपना काम कर लेंगे। नहीं नहीं आ जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं पूछूंगी। बस एक गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन पूछनी है मुझे। आसान चीज है, इतनी बड़ी बात नहीं। पूरा चैप्टर नहीं आता, अपने काम तो छोटी छोटी चीजें आती, और इनऑर्गेनिक में सब कुछ आती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, एसिड बेस, पीएच बफर, रेडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट, सब कुछ हर टॉपिक काम आता है इसके लिए। इसलिए बीच में कुछ बातें करनी जरूरी होती है, वरना बिना कॉन्सेप्ट के कैसे काम चलेगा। अब ये तीनों जो मैंने लिखवाए हैं, SbCl3, BiCl3, NCl3, तीनों पढ़ के जाना है अच्छे से। इनको देख के जाना एक बार अच्छे से। क्या पता व्हाइट पर्ल पूछ ले तो अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए BiOCl। क्या पता उसमें आयन पूछ ले तो पता होना चाहिए बायो प्लस और Cl माइनस। वरना क्या है, इंसान उसमें आयन पता नहीं होगा तो पता नहीं किस तरीके से तोड़ के आएगा। गलत तोड़ देगा, गलत तरीके से आयन दे देगा, मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटे। चलिए, अब तो इसको भी इतनी देर से लिख रहे हो यार, बताओ। 2 लाइनें हैं सिर्फ, लिखे। अब आइए बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस के, और अंदर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। चलिए लिखे, हेडिंग डालिए, हाइड्रोलाइसिस फॉर सम आयनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोलाइसिस फॉर सम आयनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोलाइसिस फॉर सम आयनिक कंपाउंड्स। अब बात आती है कि सर अभी तो ये क्या हो गया, अभी तो एक कंडीशन लिखवाई कि जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा, और अब आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा रहे हो। सही है ना बात? पर ये हुआ कैसे? ये कैसे हुआ, आइए इसको समझते हैं। ये सुना है आपने, देखा है कभी? ठीक है, फॉर्मूला देखा है ना? डेल्टा एस क्या है?
एंट्रोपी चेंज, याद है ना बेटे? बस एक छोटी सी बात पूछनी, मेरे को बता देना। देखिए ये बेटा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अगर गैसियस है, क्या है प्रोडक्ट? तो बताइए एंट्रोपी ज्यादा या कम? तो डेल्टा एस मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव? वेरी गुड, शाबाश, बस यही पूछना था मुझे। ये मोर पॉजिटिव, अगर ये मोर पॉजिटिव तो बताइए क्या डेल्टा जी जो होगा क्या वो मोर नेगेटिव होगा? स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी कम होगी? इसका मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा? तो बताइए क्या प्रोडक्ट साइड में गैसियस बनना चाहिए? आइए बात करते हैं। नंबर 1, बेरिलियम कार्बाइड। जितने कार्बाइड मेटल के होते हैं सब आयनिक नेचर के होते हैं। बात करें बेरिलियम पर चार्ज, बताओ मुझे, इतना टाइम लगेगा? +2, एक पर +2 तो 2 पर, कार्बन पर बैलेंस करने के लिए -4। बोल बेटे सही है क्या? यहां पर देखिए ये H+ इसको तोड़ देता हूं बेटे, तोड़ देने के बाद यहां पर OH- आएगा, यहां पर H+ आएगा, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनाना है BeOH होल ट्वाइस प्लस CH4 बनेगा। क्या CH4 गैस है क्या? गैस होने से क्या फायदा? एंट्रोपी बढ़ी कम हो गई? एंट्रोपी बढ़ी तो डेल्टा एस क्या मोर पॉजिटिव होगा? डेल्टा एस मोर पॉजिटिव होने से क्या डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा? तो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? अपने आप होगा या करवाना पड़ेगा? और अपने आप होगा इसका मतलब बताइए क्या आयनिक कंपाउंड का भी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है? पर शर्त गैसियस प्रोडक्ट बनना चाहिए। सही है ना बात? आइए अब, अच्छा ये नेचर तो बताओ इसकी यार, एसिडिक या बेसिक? एम्फोटेरिक है। 5 मेटल याद है? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड। क्या इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है? वेरी गुड। अच्छा बताइए बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? एल्यूमिनियम पर चार्ज बोलो, जल्दी बोलो यार। कार्बन पर चार्ज -4 है क्या? प्रोडक्ट बताओ जल्दी। AlOH होल थ्राइस प्लस CH4। क्या CH4 गैस है क्या? ये अनसैचुरेटेड है ना या सैचुरेटेड? पक्की बात? चलिए इसके बाद अच्छा बताइए दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? ये बताइए बेसिक या एसिडिक? वो भी। ये क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? ये भी क्या दे रहा है? ड्यू टू डायगोनल। और प्रॉपर्टी भी दोनों ऑक्साइड के, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के एम्फोटेरिक है। इसके बाद अगर थर्ड बात करूं, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम पर चार्ज बोलो जल्दी, जल्दी बोल। C2 पर -2। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या C2H2 गैस बनेगा क्या? एसिटिलीन गैस है क्या? ये बताइए बेसिक या एसिडिक? इतना टाइम? क्या ये एसिडिक है क्या? sp कार्बन है क्या? sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्या? H+ आसानी से लूज करेगा क्या? क्या ये एसिडिक नेचर की गैस है क्या? क्या ये अनसैचुरेटेड है क्या? पक्की बात? चलिए अगली बात करें, 4th नंबर बताना बेटा। मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 हाइड्रोलाइसिस, मैग्नीशियम पर चार्ज है +2, C3 पर -4। चलिए क्या बनेगा बोलो? MgOH होल थ्राइस प्लस C3H4। क्या ये प्रोपाइन गैस है क्या? जो भी मैं कंपाउंड ले रहा हूं सब में गैस बन रही है, और गैस बनना एक इंडिकेशन है कि इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। इसी तरीके से 5-6 नंबर देखना, चारों कार्बाइड और 5वां देखिए Mg3N2। Mg3N2 का हाइड्रोलाइसिस कराइए, बताइए मैग्नीशियम पर चार्ज है +2, नाइट्रोजन पर चार्ज -3। बताइए क्या MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया बनेगा क्या? अमोनिया गैस लिक्विड या सॉलिड? ये लिक्विड को ऐसे बनाऊंगा क्या मैं? बताइए क्या बेटा गैस है क्या? कैसी गैस है? बेसिक या एसिडिक? क्या ये लुईस बेस है क्या? ये भी बेसिक है क्या? इसको मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है इन सभी में जिसके हाइड्रोलाइसिस पर ओनली बेसिक प्रोडक्ट मिलता है? क्या Mg3N2 के हाइड्रोलाइसिस पर ओनली बेसिक प्रोडक्ट मिलता है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा तरीके से। 6 नंबर आ जाओ, Ca3P2। Ca3P2 का हाइड्रोलाइसिस बताइए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलो। CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या PS3 गैस है क्या? नाम बताओ।
फॉस्फेन क्या रॉडल फिश स्मेल है क्या? पंजेंट स्मेल है क्या? ये भी लुईस बेस है क्या? ये भी लुईस बेस है क्या? अच्छा लुईस बेस। अमोनिया फॉस्फीन क्या पीरियड में ईएम से देखते हो? ग्रुप में साइज से देखते हो क्या? लुईस बेसिक नेचर। लुईस बेस का मतलब ज्यादा देने वाला, जल्दी देने वाला। हमें ज्यादा से मतलब पक्की बात। अच्छा, क्या बैक बॉन्डिंग लुईस बेसिक नेचर को अफेक्ट करती है? क्या लुईस एसिडिक नेचर को अफेक्ट करती है? हाइब्रेशन को अफेक्ट करती है? लेंथ को अफेक्ट करती है? स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है? स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है? एंगल को भी करती है। सही है ना? बैक बॉन्डिंग का भी ध्यान रखना लुईस बेसिक नेचर बताते वक्त, थोड़ा सा उसके बारे में भी याद रखिएगा। सही है ना बात? पर यहां पर क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं है इसलिए डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, अब बताइए इन सभी कंपाउंड में खासियत क्या है? पहली बात, ये सारे कंपाउंड आयनिक है और इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है या नहीं? रीजन क्या है? बस सही है बात। लिखे, चारों कार्बाइड बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। चारों कार्बाइड बहुत जरूरी है। कार्बाइड से क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोलाइसिस पर ध्यान रखिएगा। कौन मीथेन दे रहा है, कौन एसिटिलीन दे रहा है, कौन प्रोपाइन दे रहा है? जो मीथेन देगा उसको मेथेनाइड आयन बोलते हैं। सुना होगा आप लोगों ने। मीथेन देने वाला मेथेनाइड आयन, एसिटाइलिन देने वाला, एसिटिलीन देने वाला एसिटिलाइड आयन, प्रोपाइन देने वाला प्रोपेनॉइड आयन, या फिर इसको एलिलाइड आयन भी बोलते हैं। एलिलाइड आयन भी बोला जाता है, ध्यान रखिए। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड तो हाइड्रोलाइसिस वैसे ही ज्यादा होता है, तो आयनिक कंपाउंड में देखा गया है। सही है भाई। वाटर के लिए ब्रेक करना किसको डिफिकल्ट हो? जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे या आयनिक? तो वाटर उसको तो जल्दी ब्रेक करके हाइड्रोलाइसिस पे लेके चला जाए, पर इनको ब्रेक करना और कब आसान हो जाएगा? जब प्रोडक्ट गैसेस, तो फिर तब आसान हो, इसलिए हम बोलते हैं ऐसा। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर के लिए उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, पर वो आसान बना देता है जब प्रोडक्ट गैसेस बनने वाला होता है। क्योंकि जैसे ही वो पानी में डालते हैं गैसेस बनना शुरू हो जाता है, गैस बनेगी, एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ते डेल्टा जी नेगेटिव होने से हाइड्रोलाइसिस आसान हो जाता है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है। और यही हम चाहते थे, कि स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाए ताकि हाइड्रोलाइसिस आसान हो जाए। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो स्पॉन्टेनिटी वैसे ही अच्छी होती है, तो वहां दिक्कत ही नहीं। लिख लिया? ये चारों कार्बाइड अच्छे से पढ़कर जाना बहुत जरूरी है। गैसियस प्रोडक्ट यहां पर पूछा जाता है, इसलिए बहुत जरूरी बात है, जरूर जरूर पढ़कर जाना। खासकर कार्बाइड, ये चार सहेलियां हैं जो गैस बनाती हैं।
बेरिलियम मैग्नीशियम में याद रखने का तरीका डायगोनल रिलेशनशिप, मीथेन मिलेगी सेम बात। कैल्शियम मैग्नीशियम में ध्यान रखना, कैल्शियम में मिलेगी एसिटिलीन और मैग्नीशियम के कार्बाइड में मिलेगी प्रोपाइन। स्पेशली याद रखना है इस बारे में, ऐसा नहीं हो कि पेपर में नीट एग्जाम में बैठे क्वेश्चन आए और हम सोच रहे हैं कि कौन सी गैस बन रही है। डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए इसमें, तब आंसर लगाना है डायरेक्ट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी पता कर लोगे आप, और वो पता तब चलेगा जब आपको गैसेस प्रोडक्ट पता होगा, तभी तो पता चलेगा, वरना पता भी कैसे चलेगा उसके बारे में। चले आगे, लिख लिया क्या? वेरी गुड। अब चले, लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस, हेडिंग डालिए इसके बाद वापस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलियम। सही है। अब 3 बातें करेंगे, छोटी छोटी, बिल्कुल आसान। आप ही बता देना मेरे को कैसे करना है इसमें। चलिए, ओलियम का फॉर्मूला बोलो, चिल्ला दो जल्दी। SOS या SWS? स्ट्रक्चर बनाना आसान है। चलिए, बेसिसिटी बोलो। हाँ बेटे, वेरी गुड। ये तो डायरेक्ट बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही। चलो बेटा, इसका क्या करवाना है? ये तो पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं। जरूरी है बात पूछना, बीच में लहरा जाओ इधर उधर। चलिए, क्या करवाना है? क्या इसको ब्रेक करें और H+OH- जोड़ देते? आसान तरीका है ये। ब्रेक किया मैंने इसको, यहां से यहां पर माइनस और यहां पर, सही है। बताइए माइनस पर क्या जाएगा, H+ या OH-, और प्लस पर? चलिए प्रोडक्ट बताइए। 2 मोल H2SO4। कितना आसान है यार, घर से दूर, सस्ता सुंदर। आपको बस इतना से काम करना है इस ऑक्सी एसिड में तो, और इतना भी नहीं करना आता ना किसी को, इतना भी अगर नहीं करना आता किसी को, तो आप जानते हैं क्या इसका नाम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है? पायरो कैसे बनाते हो? 2 में से 1, 1 में से 1, 2 में से, बस। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बने। जो पायरो के पीछे लिखा है वो 2 मोल बन जाएगा, बस बात करें। इतना तो काम कर लोगे। ये भी नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात, पर अभी थोड़ा सा नहीं, कहां दिक्कत है? अच्छा है, कोई बात। अच्छा एक और बता दे यार, मैं सोच रहा हूं कि जगह तो है नहीं यार, क्या। चलिए प्रोडक्ट बताना मेरे को। इसके हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बताओ। हाँ, कितना मोल? क्या 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड है क्या? और उसी में से वापस उस वाटर को निकाल दो, फिर से ये बन गया। सही है ना? कितनी आसान। देखिए वो भी नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो आप। अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H4P2O7। बताइए O7 मतलब बताइए, POP या PP? हाँ, POP या PP? पक्की बात? POP का फॉर्मूला बताओ। CaSO4 डॉट हाफ H2। इतना सोच रहे हो क्या? अरे POP क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता क्या? जिप्सम का फॉर्मूला बोलो। 2H2। कैल्शियम परसेंटेज जिप्सम ज्यादा है, POP। हाँ, पक्की बात? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो बेटे। आजा, मार्शल एसिड का फॉर्मूला बोलो। H2S2। क्या परऑक्सिल लिंकेज है क्या? डबल O है, SOS है, 100 सिक्योरिटी। चलिए बताइए, ये देखना है इधर, बॉन्ड टूटा बेटा, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, ये टूटा टूटा टूटा, ये माइनस और ये, सही है। माइनस पर क्या जाएगा और यहां पर?
चलिए प्रोडक्ट बताओ। क्या OH सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH प्लस H2SO4 बनेगा क्या? क्या ये कैरोज एसिड है क्या? क्या इसमें पैरोक्सी लिंकेज है क्या? कैरोज एसिड में बताइए कितनी बेसिसिटी? K1 ज्यादा या K2? याद है वो दिन जब K1 ज्यादा होता था K2 से? क्या इसका रीजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? वेरी गुड, फिर से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बेटे इसका। यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा, ये माइनस और ये OH माइनस और यहाँ H। प्रोडक्ट बोलो। प्लस बोल बेटे सही अगर कितना मोल लिया? जैसे पूछूंगा आंसर देना, विद मोल आंसर देना है। 1 मोल मार्शल एसिड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पर क्या मिलेगा? 1 मोल कैरोज एसिड, 1 मोल H2SO4, 1 मोल मार्शल एसिड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोल H2SO4, 1 मोल H2O2, 1 मोल कैरोज एसिड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर 1 मोल H2SO4 एंड 1 मोल H2O2। सही है बात? जैसा क्वेश्चन आए वैसा देना है। बहुत बड़ा सही है। अब आप मुझे एक आंसर दो, छोटा सा पूछूंगा, ध्यान से। इसके हाइड्रोलाइसिस पर क्या 2 मोल H2SO4 मिल रहा है? इसके भी हाइड्रोलाइसिस पर फाइनली 2 मोल H2SO4 मिल रहा है। तो बताइए H2SO4 प्रिपरेशन का अच्छा मेथड क्या है? ऑलियम से या मार्शल एसिड से? हाँ, क्यों? क्या यहां पर ये मिक्स है क्या? और इनको सेपरेट करने के लिए क्या एक प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा? कॉमर्शियली H2SO4 महंगा हो जाएगा और यहां से H2SO4 थोड़ा सस्ता है, सुंदर है। किससे? ऑलियम से या मार्शल एसिड से? बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सही है बात? चलो देखिए, सर वीडियो आज क्लियर नहीं आ रहे यार। अब क्या, कोई बात नहीं, तुम जब तक सूर्यवंशम देख लो। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, थोड़ा सा संभावना है। मुझे तो मेरी खुद की ऑडियो ही समझ में नहीं आ रही आज। तो आज नेटवर्क इश्यू हो सकता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा माइक में भी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा वॉल्यूम में भी दिक्कत आ रही है। अच्छा एक आंसर दो। एक एक कंपाउंड है पायरोफॉस्फोरस एसिड, उसके हाइड्रोलाइसिस पर क्या मिलेगा? कितना मोल? क्या फॉस्फोरस एसिड? सिंपल। और ज्यादा दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा तो ब्रेक करके देख लेना, ब्रेक करके देख लेना। ज्यादा दिक्कत हो तो ब्रेक करके देख लेना, आपको प्रोडक्ट वही मिलेगा जो हम बोल रहे हैं। सल्फर के ऑक्सी एसिड में शॉर्ट ट्रैक से काम करना है। ऑक्सीजन 3 से 6 SS, 7 हो SOS, 8 हो SOS, उससे आपका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। उससे जो छोटे मोटे आंसर है SS वाले, SOS वाले, ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे, आसान रहेगा। बेसिसिटी 2 होती है, इससे आपका स्ट्रक्चर बनाना और आसान हो जाएगा कि सबसे पहले सल्फर के ऑक्सी एसिड में 2 OH चिपका दो, क्योंकि बेसिसिटी 2 होती है, तो स्ट्रक्चर बनाना और आसान। अभी पी ब्लॉक शुरू नहीं हुआ है। नहीं, अभी तो बेसिक चल रहा है ना, अभी फिर हम उसके अंदर चलेंगे, पी ब्लॉक के अंदर चलेंगे, बोरॉन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, तो फिर थोड़ा पी ब्लॉक का फील आना शुरू होगा, फिर अच्छा लगेगा उसमें थोड़ा। फिर बीच बीच में सारी बातें जो है हम बीच बीच में आती जाएंगी, उसमें फिर पीरियोडिक टेबल भी आएगा, केमिकल बॉन्डिंग भी आएगा, फिर ये सब बातें भी आएगी, सब कुछ आएगी। ये बेसिक है, हाँ बेसिक एसिड चल रहा है।
बेसिक एसिड चल रहे हैं। देख लिया साहब? चले हाइड्रोलाइसिस में आगे चलें और कहां जाएंगे? यहां पर ध्यान देने वाली बात मार्शल एसिड है। मार्शल एसिड ध्यान देने वाली बात है। आओ बेटे, दो बातें और सीखें। लिख लो उसको, फिर लिखते हैं, बात करते हैं। अब यहां पर दो बातें लिखूंगा, अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है? एक बात बहुत अच्छे से बता दूं आपको, अभी बता दूंगा, चलो थोड़ी देर, रुको पहले, हटा दें इसको। आओ बेटे, देखिए हमारे पास चार तरह की हैलोजन होती है, F2Cl2 Br2 I2। इस F2 को पानी में डाल दिए, सुन लेना, और कैसे याद करना है ये भी मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना? याद कैसे रखोगे, चलो तरीका तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है? फिर याद कैसे रखोगे इसका एक तरीका बता दूंगा, तो आप इसके लिए याद रखना फिर कैसे है हैलोजन के, और ये याद रखना उसको लगाना कहां पर है। तरीका बता दूंगा पर लगाना कहां पर है ये याद रखिएगा स्पेशल। चलिए, तो हमने क्या किया, फ्लोरीन को पानी में डाल दिया। बेटा फ्लोरीन जो होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, आपने सुना होगा। सबसे लास्ट में आने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा ये इतना 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वाटर तक को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इसकी खासियत है। फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वाटर तक को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इसकी खासियत है। और जब ये वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये कैसे करता है, ध्यान दे, यहां पर ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा H2O में -2, अकॉर्डिंग टू द रिडक्स F2 पर चार्ज 0, बनेगा HF प्लस HOF, फ्लोरीन का इकलौता ऑक्सी एसिड। सही है? बताइए, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे बेटा 2, यहां होंगे 3, होगा LPL पे रिपल्शन, रिपल्शन होने से ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, और वीक होने से ये ब्रेक होगा और बनाएगा HF प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आया, फ्लोरीन पर चार्ज -1 और यहां पर है +1, +1 -1 बैलेंस, ऑक्सीजन पर चार्ज 0, 0 मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। सही है? क्योंकि फ्लोरीन पर कभी +1 होता ही नहीं है, ठीक? अब नेसेंट ऑक्सीजन बताइए, ये सब कहां चल रहा है बेटा, हवा में या पानी में? और पानी में ऑक्सीजन मिक्स होती है, खुली हुई होती है, याद है? और ऑक्सीजन मिक्स होती है तो नेसेंट ऑक्सीजन उस पानी की ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाएगी, प्लस साथ में कुछ O2 रहेगी, तो इसको बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऐसी ऑक्सीजन जहां पर ओजोन कुछ अमाउंट में मिक्स हो चुकी है, उसे बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, ये रिएक्शन क्या है, यहां से यहां और यहां से यहां, बोलूं तो रिडक्शन, बोलूं तो ऑक्सीडेशन, इसका मतलब बोले तो, और जहां हो जाती है रिडक्स उसको आप कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलते। समझ गए ना बात, क्या बोला मैंने? मतलब बताइए, ये हाइड्रोलाइसिस है या नहीं है? ओनली रेडॉक्स, दिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, नो हाइड्रोलाइसिस, ओनली रेडॉक्स। समझ गए ना बात?
आप याद रखना, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, जहां पर भी पढ़ा है, अगर वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, वहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है या फिर रिडॉक्स हो रहा है, उसको भी हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में नहीं डालोगे। क्वेश्चन आता है, कैसे आता है क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन में 4 रिएक्शन देगा, 4 रिएक्शन देके आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है, तो बताइए कौन सा बोलोगे हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा या नहीं आएगा, और जिसमें चेंज आया वो हाइड्रोलाइसिस क्या है फिर, या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बात स्पेशल याद रखना, एनसीईआरटी इस बात को अच्छे से बोलती है, इसका मतलब ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ओनली रिएक्शन विद वाटर, दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स। समझ गए बात? अब गलती मत करना। सेकेंड आओ, Cl2 0 पानी में डाल दिया, HCl बनेगा, HOCl बनेगा, -1 यहां पर +1, बताइए क्या है? हाँ, मतलब ये भी हाइड्रोलाइसिस नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेडॉक्स। सही है बात? इसी तरह बेटा थर्ड नंबर देख, मैंने Br2 को पानी में डाल दिया, बनेगा HBr + HOBr, यहां -1 यहां +1, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेडॉक्स, नो हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ नंबर आइटो, पानी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिएक्शन, क्योंकि बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो रिएक्शन, इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप नहीं होगी, इसका मतलब I2 वाटर से रिएक्शन करती ही नहीं है, कारण है वीक ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सही है बात? तो 4 हेलोजन में जितने भी हमने यहां पर पढ़ा है, ये कोई भी हाइड्रोलाइसिस का पार्ट नहीं है, पर पढ़ना यही होता है क्योंकि वाटर से रिएक्शन की बात हम यहीं पर कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं है, सिर्फ रेडॉक्स। सही है बात? याद कैसे रखोगे सुन लो, मैं जैसे बोलूंगा वैसा ही पूछूंगा। सही है? देखिए, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है या नहीं कर रही, मतलब ये नहाती ही नहीं है। क्या बोला मैंने? पूछे आपसे, बताइए कौन सी ऐसी हेलोजन है जो नहाती नहीं है, मतलब नो रिएक्शन। बताइए ये कितने प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब ये 2 बार नहाती है, 2 बार नहाने का मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन, 1 बार नहाने का मतलब रिडॉक्स। सही है ना बात? तो बताइए ऐसी कौन सी हेलोजन है जो 1 बार नहाती है, 1 बार नहाने का मतलब, 2 बार नहाने का मतलब, नहीं नहाने का मतलब कोई रिएक्शन ही। तो बताइए ऐसी कौन सी हेलोजन है जो 1 बार नहाती है, ये कितनी बार नहाती है, ये नहाती ही। सही है? 2 बार नहाने का मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन, 1 बार नहाने का मतलब रिडॉक्स। ये आपको तरीका याद रहना चाहिए, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक रहेगा, याद रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसे याद करना चाहे, मैं तो पूछूंगा ऐसे ही। सही है ना बात? अब एक चीज और सुनो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या लिखा है? क्या इसको स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है? कब? जब टेम्परेचर बढ़ा दूं या कम कर दूं? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, डेल्टा जी मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब बताइए ये ठंडे पानी से नहाएगी नहीं नहाएगी, गर्म पानी से, स्टीम से, स्टीम से, गर्म पानी से, क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या डेल्टा जी मोर नेगेटिव होने से क्या स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी क्या? तो अपने बताइए ठंडे पानी से नहाएगी नहीं नहाएगी, पर गर्म पानी से और स्टीम से भी, पर शर्त की कंडीशन आपको मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज आप कोल्ड वाटर ही मानोगे। और अगर यहां पर हॉट वाटर आ गया, टेम्परेचर का साइन आ गया, तो I2 के वाटर के साथ रिएक्शन आप करवाओगे और वही 2 बार आएगी, HI और HOI बनेगी। समझ गए बात? तो इस तरीके से याद रखिएगा, और ये कोई भी प्रोसेस जो है वो हाइड्रोलाइसिस नहीं है बेटे, ध्यान रखना इस बात का। इधर देखो अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटे, 2 मिनट रुक जाओ, अभी ठंड रख। सही बात है। हाइड्रोलाइसिस फॉर इंटर
हेलोजन कंपाउंड सुना है क्या? इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन डिफरेंट या सेम? और वहां पर सेम है क्या? चलिए, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? वेरी गुड। अरे वो ठीक है, वो छोड़ो, आप ये बताओ। वो अब तो याद हो गया ना, अब तो ठीक है, इतना ही सब बोलना सफिशिएंट होगा मेरे लिए, और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद ये कर लेना। बताइए हेलोजन कितनी है? भाई गिनने में दिक्कत है तो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। कितनी हेलोजन है? एंटर हेलोजन कंपाउंड भी कितने तरह के हैं? 4, +1 +3 +5 +7। क्या बोलो? 4 तरह के इंटर हेलोजन, 4 तरह की हेलोजन। चलिए इंटर हेलोजन की बात करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्स डैश, ClF हो गया बेटे, ICl हो गया बेटे, एक्सेट्रा हो गया बेटे। बोल बेटे सही आ रहा। आगे वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अमाउंट, पीछे वाला। क्या यही नॉमेनक्लेचर का रीजन है क्या? क्या क्लोरीन का फ्लोराइड है क्या? या फ्लोरीन का क्लोराइड? क्या आयोडीन का क्लोराइड है क्या? आगे वाले पर प्लस या माइनस? जल्दी बोलो। पीछे वाले पर ऐसा हो गया, यहां अटैक करेगा क्या बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बनेगा क्या? क्लोरीन का +1 वाला ऑक्सी एसिड क्या HOCl है क्या? प्लस HF है क्या? ये +1 ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया या नहीं आया? मतलब ये एक्चुअल हाइड्रोलाइसिस है। सही है। ध्यान रखना रे छोरा, गलती मत कर देना बेटा, छिलवा के मत आ जाना। मैं बहुत सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। छोटी बातें ही पूछी जाती है, आप मत सोचना कि बड़ी बातें कुछ आएंगी। बहुत आसान चीज है। एक्स एक्स डैश के बाद आएगा XX3 डैश। मैंने बोला +1 +3 +5 +7। सही है बेटे? चलिए XX3 डैश पे ClF3 हो सकता है, यहां पर BrF3 हो सकता है, ICl3 हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है। सही है बेटे? चल बेटे एक आंसर ले दे कि ये वाला यहाँ पर ये +3 है बेटे। यहाँ पर बताइए कौन सा एसिड बनाओ +3 वाला? HClO2 + HF। क्या क्लोरीन पर चार्ज +3 है क्या बेटे? नाम बताइए, क्लोरस या क्लोरिक? हाँ वेरी गुड। क्या ये भी रेडॉक्स का टाइप है क्या? रेडॉक्स का टाइप है या नहीं? क्या ये हाइड्रोलाइसिस है क्या? जल्दीबाजी में मत बोला करो, सोच के बोला करो, दिमाग को यही रखा करो। इधर उधर किसी का दिमाग रहता है क्लास में बताया करो। उस दिन दिमाग शांत नहीं है क्लास में मत आओ। शांत हो तो आ जाओ, हमें तो डेली आना पड़ता है, शांत हो कि ना हो, पर हमारा शांति रहता है। अब कहां जाएगा दिमाग? अब तो मतलब ही नहीं है ना बेटा, खेल खत्म हो गया अब तो क्या मतलब? चलिए ClF5 में बताइए क्लोरीन पर चार्ज बोलो, जल्दी बोलो यार। बताइए क्या HClO3 बनेगा क्या? HF बनेगा क्या? बताइए क्या ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है क्या? क्लोरिक या क्लोरस? पक्की बात? अब एक चौथा इधर जगह नहीं है बेटे, इधर चिपका देता हूं। बताइए क्या XX7 डैश है क्या? लास्ट वाला, इसमें कौन सा कंपाउंड? आयत। उसके आगे क्या लिखा है? ओनली मतलब ClF7 एग्जिस्ट, BrF7 एग्जिस्ट। अच्छा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कौन करवाएगा, फ्लोरीन या ऑक्सीजन? ज्यादा ज्यादा। क्या रीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है? वेरी गुड, सब आता है तुम्हें। बताओ प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट IF7 के अंदर बोलो। HiO4+। बताइए क्या ये पर आयोडिक एसिड है? ये ट्रोपर एसिड है? ट्रोपर एसिड, क्योंकि इसमें परऑक्सील लिंकेज ही, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव आ चुका है। बोलो ना सही है। अब बताइए इंटर हेलोजन कितने तरह के? हेलोजन भी क्या ये +1 +3 +5 +7 में है क्या? क्या यहां पर बताइए ये रेडॉक्स, ये हाइड्रोलाइसिस है या नहीं है? पर ये सारा हाइड्रोलाइसिस कहां पर बोलोगे? जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज जहां पर आएगा, पर वो हाइड्रोलाइसिस
वो ओनली रिएक्शन विद वाटर है। चाहिए कितनी बार आएगी? ये कितनी बार आएगी? ये दोनों। ये नहाती, क्या इसको ठंड लगती है? गर्म पानी से नहा लेगी, स्टीम से नहा लेगी, पर ठंडे पानी से नहीं। हाँ बोल सकते हो, ठीक है। अरे उसको ये XX7 को इसी के नीचे लिखना, तुम भी कॉपी में अलग से ऊपर और लिख देना जगह इसको इसके नीचे ही लिखना। यस, तो वो भी नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैंने यहां बता दिया। अब वो स्टार्टिंग में कुछ भी कहीं पर भी चेंज हो गया हो, मैंने चेंज कर दिया हो, कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं, ओनली रिएक्शन विद वाटर। गर्म पानी लाने से क्या हो जाएगा? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा G मोर नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, प्रोडक्ट आसानी से मिलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगी, HI प्लस HOI मिल जाए। इसलिए गर्म पानी की जरूरत है, ठंडे पानी से तो ये नहाती नहीं है साहब, इसको बहुत ठंड लगती है। और अगर आप टेम्परेचर दे दोगे, हॉट वाटर दे दोगे, स्टीम दे दोगे, आराम से नहाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और प्रोडक्ट भी बनाएगी HI प्लस HOI, और फिर भी दो बार नहाएगी। पर शर्त है कि ये कंडीशन आपको मेंशन होनी चाहिए। अगर कंडीशन मेंशन नहीं है तो फिर आप ठंडा पानी ही मानोगे और नो रिएक्शन बता के आओगे। ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया ये बात। क्वेश्चन आया है सर F2 का हाइड्रोलाइसिस एक बार फिर से बता दीजिए। पहली बात मैं बताऊं, F2 का हाइड्रोलाइसिस यहां पर हो ही नहीं रहा है। अभी बोला है मैंने ये बात बोली है कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। इसका मतलब ये है रिएक्शन विद वाटर, F2 की रिएक्शन विद वाटर, नो हाइड्रोलाइसिस। इसको हाइड्रोलाइसिस मत बोलना, मैंने हेडिंग भी नहीं डलवाया, ठीक है। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ रिडॉक्स का टाइप है जहां पर फ्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ऑक्सीडाइज कर रहा है फ्लोरीन, कारण है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो HF प्लस HOF बना, HF प्लस HOF बना, फ्लोरीन पर -1, हाइड्रोजन पर +1, दोनों बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन पर चार्ज 0, 0 मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके ओजोनाइड ऑक्सीजन बना देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? HF प्लस ओजोन प्लस O2। दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स, नो हाइड्रोलाइसिस। इसलिए आप इसको हाइड्रोलाइसिस मत बोलना, अच्छी बात नहीं है इस तरह से हाइड्रोलाइसिस इसको बोलना। हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंज नहीं आता। यहां पर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। यहां पर किसी को डाउट आता है, कोई पूछता नहीं है, ऑनलाइन जैसे पढ़ता है डाउट शुरू हो जाते हैं। तो ये अपने शब्द वापस लो, F2 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। जहां भी रिडक्स हो गए, नो हाइड्रोलाइसिस, ओनली रिएक्शन विद वाटर बोलोगे आप। एनसीईआरटी जो चीज मना कर देगा वो हम भी मना कर देंगे। ध्यान रखना, 2 बार नहाने का मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन, लिख लेना याद नहीं रहे तो। 1 बार नहाने का मतलब रिडॉक्स, नहीं नहाने का मतलब नो रिएक्शन।
फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अकेला है जो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, वरना पानी को ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रोजेक्टर काम करता है क्या? मैं ऐसे पूछ रहा हूं, मुझे तो मतलब ही नहीं, मुझे तो मतलब ही नहीं। मैं प्रोजेक्टर से तो खैर क्या पढ़ाएंगे हम, प्रोजेक्टर से सब थियोरेटिकल है। डायग्राम होता तो प्रोजेक्टर से बता दे कुछ। अब यहाँ कोई डायग्राम होते नहीं, अपने छोटी मोटी चीजें होती है जो बोर्ड पे आसानी से आ जाती, वो मैं आप विक्ट्री सेलिब्रेशन में बताऊंगा। उसका एक और लॉजिक है। वो कहां से आया अभी तो बताया। एचएफ में एलपीएल पे रिपल्शन, एचओएफ के अंदर एलपीएल पे रिपल्शन हुआ बेटे। फ्लोरीन पर चार्ज क्या है? फ्लोरीन पर चार्ज क्या है? -1। इस पर, तो इस पर क्या हुआ? चार्ज क्या हुआ इस पर? 0। अब ये ऑक्सीजन कहां पर है? पानी में। पानी में मछलियां जिंदा रहती है, ऑक्सीजन, तो पानी में ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन इस नेसेंट ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देगी, प्लस ऑक्सीजन। अब पानी की ऑक्सीजन सारी तो खत्म होगी नहीं, उतनी ऑक्सीजन खत्म होगी जितना नेसेंट ऑक्सीजन बना है। तो जो ऑक्सीजन बचेगी वो मिक्स हो जाएगी, उसे ओजोनाइड ऑक्सीजन का नाम देंगे। ये मतलब है इसका। देख लिया? जल्दी देखो, एक छोटी सी चीज और बतानी है यार, तो सारा टाइम इसी में निकाल दोगे। एक छोटा सा हाइड्रोलाइसिस और बताना है, उसके बाद तो अगली बार क्वेश्चन पूछूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। उसमें 2 प्रॉपर्टी एक साथ है। हटा दूंगा अभी। वैसे तो तू रात तक लिखता रहेगा यार, तेरे को लिखने के लिए दे दो तो इतना सजाएगा, इतना सजाएगा भाई साहब। हाँ साहब, ये भी हटा रहा हूं। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? तू लिखो ना, आप जो बोल रहा था वो लिखो ना जल्दी। बहुत से कॉलेज तो अभी से शुरू हो गए कि सिलेक्शन हुआ नहीं सर, कॉलेज पहले से शुरू हो गए हमारे। अब फिर सिलेक्शन होने के बाद आदत डालनी पड़ेगी ना यार, एकदम से कॉलेज में आएंगे अजीब सा लगेगा। पहले से आदत डाल लेते कॉलेज की। खोल आराम से, देखो अभी बताता हूँ, अभी देखना। लेकिन अरे अभी तुझे समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद देखना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ xenon कंपाउंड्स। नंबर 1, xenon के कंपाउंड्स 3 तरह के मिलते हैं बेटे, ध्यान से देख लेना आप जल्दी। ये हटा रहा हूं बेटे, अब किसी ने लिखा नहीं लिखा कोई बात नहीं, छोड़ देना बेटा, नहीं लिखा तो आउट ऑफ सिलेबस हटाओ, क्योंकि इसको कब तक लिखते रहेंगे यार, ऐसे समय इतना थोड़ी होता है। चलिए, वैसे बोर्ड छोटा है, बड़ा बोर्ड पूरा होता तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत। हाइड्रोलाइसिस ऑफ xenon कंपाउंड में सबसे पहले HCF2 हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ध्यान से देखना। xenon पे +2 चार्ज अटैक करेगा, 2 HF बाहर निकलेगा। सही है? कितना HF बाहर निकला? 2 निकला। तो बताइए कितना OH जुड़ा? एक कैसे जुड़ेगा यार? 2 HF बाहर निकाले तो 2 OH जुड़ेंगे यार। गजब कर रहा है, गजब करते हो पांडे जी। ये OH, ये OH भाई, एक एक करके बताऊं क्या? देख लो, सोच लो भाई। वाटर यार, ये बैलेंसिंग नहीं करता हूं मैं, एक्सेस में लिया है। तो यहां पर जब वाटर अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप फ्लोरीन 2 है ना, तो 2 फ्लोरीन निकलेंगे तो 2 OH जुड़ेंगे ना।
और 2 H जुड़ेगी तो फिर यहां से पानी निकलेगा क्या? क्या बनेगा? एक्सियम बताइए, ज़ीनॉन का साइज बड़ा या छोटा? ऑक्सीजन का साइज? ओवरलैपिंग वीक या स्ट्रॉन्ग? मॉलिक्यूल स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो जिन्होंने सोचा इससे अच्छा तो अकेले ही ठीक थे। सही है ना बात? क्योंकि इनर्ट गैस तो अकेले ही स्टेबल। ऐसे कंपाउंड क्यों बनाए जो स्टेबल से क्या हो जाए? अनस्टेबल। तो जिन्होंने अकेला रहना ठीक समझा, ये अनस्टेबल प्लस O2 प्लस H। सही है बात? इसी तरीके से अगर मैं तीसरे कंपाउंड की बात करूं, चार्ज +6, अब डायरेक्टली बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने निकाला 2 HF, बताइए कितने OH जुड़े? पानी निकाला, कितना ऑक्सीजन बचा? फ्लोरीन कितने गए? फॉर्मूला क्या बना? हाइड्रोलाइसिस पार्शियल या फुली? फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, 2 HF निकले, बताइए HCO2F2, बोल बेटा सही है। फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया बेटे, 2 HF निकले, क्या बनेगा बोल? अब कोई लिविंग ग्रुप बचा या नहीं बचा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी सेम है क्या? ये हाइड्रोलाइसिस है या नहीं है? पर ये हाइड्रोलाइसिस नहीं है, क्योंकि ये रेडॉक्स है, और रेडॉक्स को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते ही नहीं। सही है ना बात? अब देखिए, ये कंपाउंड कब बनेंगे? कब बनेंगे? जब हाइड्रोलाइसिस पार्शियल या फुली? और ये कब बनेगा? फुल्ली हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल पूछा जाए पार्शियल का आंसर दो, फुली पूछा जाए फुली का आंसर दो। सही है। अब बताइए कंपाउंड कितना बचा? एक, वो कौन सा? HCF4। मुझे बताओ एक छोटी सी बात, बता HCF8 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? तो फ्लोराइड कितना है बेटा? 3 +2 +4 +6। सही बात। अब बताइए क्या ये वाटर में जाकर डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है? बोलो बोलो, क्या ये ऊपर जा सकता है? क्या ये नीचे जा सकता है? तो दोनों के कॉमन प्रोडक्ट इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होंगे, ज़ीनॉन प्लस HCO3 प्लस O2 प्लस H। सही है। चार्ज बोलो यहां पर क्या है? 0। यहां बोलो, बताइए क्या इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? मतलब ये भी हाइड्रोलाइसिस, वो भी हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस सिर्फ ये वाला है। सही है बात? वैसे इसको हाइड्रोलाइसिस होना था, पर ये कंपाउंड स्टेबल, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, रिडॉक्स हो गया। देख लो आराम से। क्या बेटा क्या हो गया? कहां जोर लगा रहा है? ये इनको, ये चेयर टेबल को तो छोड़ दो यार। अच्छा, यहां किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, आप घर पे आके अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है सर 2 HF निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो घर पे जाके एक HF निकालना, फिर एक OH जोड़ना, फिर अगला निकालना, रात भर ये काम करते रहिएगा। HCO3 सुबह होते होते आ जाएगा। और क्या बोलो यार, सीधी सी बात है, समझ में आ रही है साहब? सामने दिखाई दे रहा है। वाटर मॉलिक्यूल को मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा यहां पर। ठीक है, यहां पर वो नहीं चल रहा रिडॉक्स के अंदर बैलेंसिंग करना, बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम। तो जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन है या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो हाइड्रोलाइसिस का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन विद वाटर। और जहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आएगा, वो सारा हाइड्रोलाइसिस का पार्ट होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, पढ़ाया यहां पर सब कुछ जाता है, पर वो सारे प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस हो ये जरूरी नहीं है। सिंपल बात बोल रहा हूं।
मेरे बहुत लंबे घंटे बजाता है। अब इसके आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, इस हाइड्रोलाइसिस के अंदर नेक्स्ट टर्न पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे। बर्न डेथ्स का सिलेबस यार क्या है? सिलेबस बर्न डेथ्स का यार कुछ नहीं है। मैं बता देता हूं, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट, वेव ऑप्टिक्स, बायोलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी। हाँ ये जो भी आगे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिलेबस है आपका। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करते हैं। अब यार ये सिलेबस तो आपके होते होंगे ना शायद कहीं पर डिस्प्ले। कहाँ होते हैं डिस्प्ले? नोटिस बोर्ड पर होता है, ठीक है, नोटिस बोर्ड पर एलन प्लस पर। चलो बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा।